हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है बिहार के अंदर आयोजित बीपीएससी की तरफ से, जो कि पोस्ट थी यहाँ पर असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर की। ठीक है, असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर की ये पोस्ट थी। और इसका एग्ज़ाम जो हुआ है ये हुआ है आपका 12 ऑफ नवंबर को। 12 नवंबर 2022 को ये पेपर आपका कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, एंड दिस इज रिलेटेड। और यहाँ पर दो पेपर हैं बेसिकली। ये है पेपर वन। पेपर वन जो है आपका वो है जीएस का। तो जीएस का जो पेपर है उसके हम यहाँ पर आंसर की के डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसी शॉर्ट में अगर जो मैं इस पूरी पोस्ट को लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ एएस एंड एसडब्ल्यूएम ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। ठीक है ये इस पोस्ट का पेपर था। तो यहाँ पर हम 125 क्वेश्चंस हैं इस पूरे पेपर के अंतर्गत। तो इस पूरे 125 के करेक्ट आंसर जो है, बेस्ट पॉसिबल जो आंसर्स हैं, उनको हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स 14 की जो सबमिट हुई है उसकी चेयर किसने किया था? उसको चेयर किया था सी जिनपिंग, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कंबोडिया इन 2022? तो कंबोडिया में यहाँ पर जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं गुस्टो पेट्रो। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए जितने स्क्रीन पे हमें दिख रहे हैं क्वेश्चन उनको हम करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, what legislation has been passed by the US House recently among the following? तो यहाँ पर जो पास किया गया है वो किया गया है गन सेफ्टी लेजिस्लेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हु वॉज द शीरीन अबू अकील, जो मारी गई बेसिकली 11 मई 2022 को। तो ये मारी गई हैं बेसिकली, ये थी एक अल जजीरा टीवी जर्नलिस्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने अबॉर्शन, जो अबॉर्शन राइट होता है, उसको क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। G7 समिट जो है 2022 की, वो कहाँ पर शेड्यूल्ड है? दैट इज इन जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द फ्रांस अप्रैल 2022 के अंदर? इमैनुअल मैक्रन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान, जो कि जून 2022 में आया था? तो ये थी 5.1 की रेंज थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, वेयर इज सेवरडोनेट्स्क सिटी, यूक्रेन, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? दिस इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न फ्रंट के अंदर। ठीक है, हु सपोर्टेड इंडिया इन द प्रॉम्फिट कंट्रोवर्सी केस, जो रूपो शर्मा के साथ हुआ था? तो देखिए यहाँ पर जो डच है, डच के प्राइम एक मिनिस्टर हैं, बेसिकली एमपी हैं डच कंट्री के, तो उन्होंने सपोर्ट किया था। तो ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से गल्फ कंट्रीज आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। फिर हम बढ़ते हैं, ये सेट है आपका जो हमारा सॉल्यूशन चल रहा है, दिस इज द सेट ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेट ए का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पर। एकनाथ शिंदे कौन है? ये प्रेजेंट में तो महाराष्ट्र के सीएम हैं, बट यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा शिवसेना एमएलए हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द फॉलोइंग पिटीशन, कौन सी पिटीशन को रिजेक्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लार्जर कॉन्स्पिरेसी मैस्करेज ऑफ जाफरी, कांग्रेस लीडर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 15वां क्वेश्चन, किसकी अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड किया गया, बेसिकली जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया गया है? वो है रॉ के जो चीफ हैं समंत कुमार गोयल, उनका जो कार्यकाल है उसको क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। हु विल बी द न्यू सीईओ ऑफ द नीति आयोग? नीति आयोग के सीईओ बनेंगे वी परमेश्वरम अय्यर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 के बाद यहाँ पर आ गया, ओके, द्रौपदी मुर्मू जी जो आपके भारत की जो हमारे राष्ट्रपति बनी हैं, वो है 15वीं राष्ट्रपति इन्होंने बनी है। ठीक है, तपन कुमार खेका देका, ये क्या है? बेसिकली ये आईबी के डायरेक्टर है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। शिप बॉर्न वेपन जो है ये आपका बालासोर जो बीच है
डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली चांदीपुर बीच, और उड़ीसा के अंदर ये आपका टेस्ट किया गया है। यहाँ पर करेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अग्निवीर स्कीम के लिए, देखिए ये स्कीम जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट ये क्लासेस का जो क्वालिफिकेशन है ये अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पर जो मेन क्राइटेरिया था वो था ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट्स, ठीक है। आर्मी के लिए 10th पास होता है ऐसा, नेवी के लिए कुछ और है शायद थोड़ा सा, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, which of the following draft guidelines does not cover the National Commission for the Protection of Child Right issue? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, provide private tuition to skip the school for shoots, that is option number B is the correct answer. Question number 20, वेटरन थिएटर वीपी खालिद, ये किस लैंग्वेज से संबंधित है? बेसिकली ये है मलयालम से, केरला से है, ये मलयालम भाषा से संबंधित है। ओलंपिक चैंपियन मनु भाकर जो है वो शूटिंग चैंपियन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अनीश गोडवा जो है स्विमिंग चैंपियन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है इंडिया इज गोइंग टू डू काबुल, काबुल के अंदर क्या हुआ था, हमने अपनी एम्बेसीज जो थी उन्हें बंद कर दिया था, ठीक है, जब वहाँ पर अमेरिकन सोल्जर्स वापस चले गए थे, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो एम्बेसी है अफगानिस्तान के अंदर काबुल में, तो वापस से हम क्या कर रहे हैं, उसे रिस्टोर कर रहे हैं, तो वापस से खोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज वेनेडाइज्ड राहुल गांधी रीजनल ऑफिस जो वायनाड के अंदर है, वो था एसएफआई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द वर्कर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हिट द स्ट्रीट इन द वेस्ट बंगाल डिमांडिंग पेंडिंग वेजेस ऑफ मनरेगा, दैट इज पुरुलिया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। What type of support India is given to Sri Lanka to overcome from its crisis, that is the financial crisis? 10,000 करोड़ का जो लोन है हमने वहाँ पे प्रोवाइड किया है। When first set of अग्निवीर will join, क्योंकि फर्स्ट सेट जो है वो दिसंबर 2022 में ज्वाइन होगा, करेक्ट आंसर ये है। बाकी रिमेनिंग सेट जो है वो आपका फरवरी 2023 के अंदर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेट आपका 2022 में लास्ट में कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। फिर हम बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। हु एक्सेप्टेड अपोजिशन सपोर्ट टू द कॉन्टेस्ट राष्ट्रपति पोस्ट इन इंडिया, दैट इज यशवंत सिंह, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हु ऑफ द फॉलोइंग इज अक्यूज्ड इन द डिप्लोमेटिक चैनल गोल्ड स्मगलिंग केस? तो यहाँ पर स्वप्ना सुरेश का नाम आता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंकिता इज नोन फॉर इट्स टेनिस। What percentage of India's 5G subscription are expected 2027 के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर 39% के आसपास रहने की उम्मीद है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 33 के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया कि हाउ मेनी registered unrecognized political parties has been deleted from the election commission of India 25 मई 2022 को, that is 87, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। and captain of senior men's hockey squad of Commonwealth Games, that is मनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। एंड इंडिया का जो फ्री ट्रेड है यूके के साथ में, ये कब से चालू होगा, मतलब ये कब से एक्सपेक्टेड है? दिस इज एक्सपेक्टेड विद द इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस से ये एक्सपेक्टेड था कि इंडिपेंडेंस जो 15 अगस्त होगा तब से ये चालू हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज अफर्म द फर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट growth slowing in the first quarter of India, that is RBI, option number C is the correct answer. Then we will move for the question number 36. okay, थोड़ा सा ब्लर क्वेश्चन है, बट आई थिंक पेपर आप लोगों ने दिया है तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं क्या है यहाँ पे। which is not the ruling partner of NDA in Bihar, that is RJD, option number C is the correct answer. which one sector economic of Bihar is based? इकोनॉमिक बिहार की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड है, ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Question number 41. Unemployment known as disguised unemployment, ये क्या होती है? जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स को एम्प्लॉयड कर दिया जाता है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। 5 लोगों की जरूरत है, आपने 7 को एम्प्लॉय कर दिया, तो यहाँ पर होता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। द वैल्यू ऑफ मनी और द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस लेवल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। फिर हम बात करते हैं 42 हो चुका है, 38 की बात करते हैं। व्हाट इज द जीडीपी रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया? सो बिहार के अंदर जीडीपी, बिहार की जो रैंक है वो 17वीं रैंक है। एंड व्हाट इज द जीडीपी
पर कैपिटा रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया, दैट इज 33 रैंक होगी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग द कैश करेंसी नोट, बेसिकली इशू डिपार्टमेंट रहता है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सिस्टमैटिक record of all the economic transaction completed between the resident of a country and the rest of the world in a year is known as balance of the payment, ऑप्शन BOP कहा जाता है इसे शॉर्ट में, BOP। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बिहार की रैंक क्या है भारत में, दैट इज 36 रैंक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41, which among the following does not comes under the land resources। देखिए ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्लिट एज मार्केट, इसका मतलब होता है ग्लिट एज मार्केट मतलब जहाँ पर मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल एंड परचेज होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द पॉलिसी टू एस्टैब्लिश द स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। And which of the following covers the demand of all consumer in the market taken together at a different level of the price of the good, that is the market demand, option number C is the correct answer, question number 46। and फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 47 की। तो गोल्ड लॉक इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय द लो इन्फ्लेशन एंड द स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच इज द इंडियाज हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट, दैट इज हाईएस्ट मतलब कितनी ऊंचाई पर है, दैट इज कुशुक बकुला रिपोचे एयरपोर्ट। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का। फिर हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। तो 51 नंबर क्वेश्चन में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 के अंदर, किस फील्ड के अंदर उन्होंने काम किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है यहाँ पे। Why is the small liquid drop is a spherical in shape due to the surface tension की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर होगा। एंड यहाँ पर बात करते हैं 56, अल्फा रेडिएशन इज नॉट यूज्ड इन द रेडियोथेरेपी बिकॉज इट इज आयनाइजिंग रेडिएशन, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इट इज ईजियर टू रोल अ स्टोन अप इन द स्लोप रोड देन इट इज लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड बिकॉज यहाँ पर जो 57 है क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज work done in rolling stone is less than the lift it, option number D is the correct answer, question number 57। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। 57 के बाद है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना द कलर्ड ग्लास अपीयर्स व्हाइट व्हेन क्रश्ड इनटू द फाइन पाउडर, दैट इज द 53 का करेक्ट आंसर होगा स्कैटरिंग, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। while passing over an obstacle a light is rays slightly bent from an edge of the obstacle into the shadow region and this phenomena is known as, इस तरीके के phenomena को क्या कहा जाता है, this is called as a 54 का correct answer होगा that is refraction, option number D is the correct answer। okay, and फिर हम बात करते हैं 58 की। the absorption of ink by blotting paper includes the diffusion of ink through the blotting paper, that is option number C is the correct answer। light is a unit of distance, option number B is the correct answer है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिराज जो है इज ड्यू टू, तो मिराज इज ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, दैट इज हैवी वाटर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61, स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बिकॉज Earth rotates from west to east, option number B is the correct answer। It is more difficult to walk on a sandy road than on the concrete road because 62 का correct answer होगा the friction between the sand and the feet is less than the between the concrete and the feet, concrete and the feet, that is option number B is the correct answer for the question number 62। star twinkles because of this, 65 का correct answer होगा because of the refractive indexes of the different layers of the earth's atmosphere changes continuously, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 65। ओके, चलिए फिर बात करते हैं 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन है। इट टेक्स मच लॉन्गर टू कुक फूड इन द हिली एरियाज देन इन द प्लेन बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। बिकॉज इन द हिली एरियाज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर देन इन द प्लेन एरियाज एंड देयरफॉर द वाटर बॉइल्स एट द लोअर टेम्परेचर देन
100 डिग्री सेल्सियस कॉज द इंक्रीजिंग कुकिंग टाइम। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 62 था, तो इसका तो हमने कर लिया था, ठीक है। 63 की बात करते हैं। इन अ रेनी डे स्मॉल ऑयल फिल्म float over the surface of water shows brilliant color. This is due to the 63 का करेक्ट आंसर होगा that is the interference. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा 64th नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है on a clean glass plate a drop of water spread from a thin layer whereas a drop of mercury remains almost spherical because the cohesion of mercury is greater than the addition of the glass. That is option number C is the correct answer. Question number 64. Okay, 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 नंबर में पूछा गया है inside an aeroplane flying at a high altitude, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन बाय द यूज ऑफ एयर पंप्स। दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 67 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। एंड फिर हम बात करते हैं 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन की। तो 68 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर द वाइट क्लॉथ्स इन द समर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द हीट, ठीक है, फॉलिंग ऑन देम। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, a piece of ice is floating in a beaker containing water. When the whole of the ice melts, so level of the water remains the same. Option number C, D is the correct answer. 69 number question का correct answer है option number D. 71, C.V. Raman was awarded Nobel Prize for his work in connection with which of the following phenomena of radiation. तो यहाँ पर जो phenomena use किया गया था that is the scattering. Option number A is the correct answer. Ball bearing are used in a cycle, scooters, etc. 2. 73 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द एक्सिल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 73। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 74, इन रेलवे ट्रैक्स टू सक्सेसिव रेल जॉइंट्स end to end with a gap in between them because the accident due to expansion of rail in the summer is avoided. That is option number D is correct answer. Formation of rainbow, रेनबो के लिए रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं वाटर ड्रॉपलेट में। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस, सोलर इक्लिप्स टेक्स प्लेस कब होती है, तो इट इज टेक्स प्लेस इन द मून इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ओके, व्हेन द हॉट लिक्विड इज poured in the thin glass tumbler it crack because the 75 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट सो इट inner surface of the tumbler expand. Option number A is the correct answer. Question number 75. Okay, next है हमारा 76 number question. Hydrogen bomb is based on the nuclear fusion reaction. Option number B is the correct answer. 77 number, passenger is moving in a moving bus throw forward when the driver suddenly applies a brake. This can be a Newton's first law of motion. Option number A is the correct answer. Clear sky looks blue because 80 का करेक्ट आंसर होगा बिकॉज द डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्लास्टिक बैग्स जो पोटैटो चिप्स वगैरह हम खाते हैं उसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट होता है, उस ऑक्सीडेंट को क्या कहते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 81। दूध से दही निकालना या क्रीम निकालना, जिसे मलाई निकालना या मक्खन निकालना कहते हैं, तो उसको लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, सेंट्रिफिकेशन। और ये टेक्निक आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर भी इस्तेमाल होती है, सेंट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो यहाँ पर ट्यूबलाइट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नीडल इन मैग्नेटिक कंपास, तो नीडल इन मैग्नेटिक कंपास इज अफेक्टेड, सॉरी 79 क्वेश्चन है, 79 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 79 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एंड 83 की बात करते हैं, तो 83 में बी स्टिंग इमीडिएटली द पेस्ट ऑफ लाइम पुट ऑन द स्टिंग बिकॉज बी स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड एंड गेट न्यूट्रलाइज विद CaO। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन कौन सी है, यहाँ पर देखिए बर्निंग ऑफ पेट्रोल इज अ कंबशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 84 के बाद, ओके ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको घुमा देते हैं जरा, जस्ट अ मिनट, इसको रोटेट, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं द मोस्ट कॉमन मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन एयर इज दैट इज नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। 86 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग अबाउट द आइसोटोप, तो रॉन्ग कौन सी है यहाँ पे, 86 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
They possess different position in the periodic table. Option number D is the correct answer. And those substances which give hydroxyl ion in water are called base. Option number B is the correct answer. Ozone depletion causes skin diseases. In water, ratio of oxygen and hydrogen by mass is 8:1. ठीक है. And matter present in combined state that is called as a compound. Option number B is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 93 का. देन हम बात करते हैं आगे. 93 के बाद हमारा क्वेश्चन है ओके 94 कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन इन इट्स एनर्जी ग्राउंड स्टेट डज नॉट रेडिएट एनर्जी. 94 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. न्यूट्रॉन सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ 7. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. Wheat, rice and honey as a source of carbohydrate. Option number D is the correct answer. Two types of nucleic acids are DNA and RNA. Option number B is correct answer है. Atomic number of element is always equal to the electric charge in the nucleus या प्रोटॉन आप कहते हैं. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. देन हम बात करते हैं 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन की. तो 97 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है dash is a factor related to the blood clotting, that is vitamin K. Petroleum is a mixture of hydrocarbons. Option B is correct answer. Vitamin dash is ascorbic acid, that is option C is correct answer. Which of the following is not a compound, that is milk is not a compound. ब्रेथ टेस्ट जो ट्रैफिक पुलिस करती है जो अल्कोहलिक टेस्ट के लिए वहाँ यूज़ किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in a shell depending upon the formula, that is 2n square. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 104 नंबर क्वेश्चन का. ठीक है. फिर हम बात करते हैं ओके 104 ये ओके ये वाला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नेवर बी यूज टू ट्रीट पीपल डायरेक्टली, दैट इज डिसइंफेक्शन. ठीक है. डिसइंफेक्शन डायरेक्टली नहीं किया जाता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज मतलब फूड में होता है, कुकिंग ऑफ फूड में होता है, डाइजेशन ऑफ फूड में होता है. तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. एंड इसका तो हो गया था ऑप्शन डी. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड, दैट इज क्वार्ट्ज ग्लास. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. नॉट मनी, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 106. ओके चलिए फिर इसको हम थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं. कहाँ गया ओके 106 के बाद आ गया 107 नंबर क्वेश्चन. वी शुड what we should call collection of 2 or more computers are located within a limit distance of each other and that are connected to each other directly or indirectly, that is LAN, local area network कहा जाता है उसे. The HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, that is hypertext transfer protocol. ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है. स्पाइडर इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, that is 111 का करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन नंबर बी. प्रोग्राम दैट catalogs websites. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 112 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या नहीं है इसमें, देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 एंड फादर ऑफ टुडे कंप्यूटर्स तो उसे कहा जाता है चार्ल्स बगेज को. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 113 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. एंड फिर हम बात करते हैं 119 नंबर क्वेश्चन. मॉडम स्टैंड्स फॉर द मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है. प्रोग्राम दैट नाइदर रिप्लिकेट नॉर कॉपीज इटसेल्फ बट डज डैमेज और compromises with the security of the computer. What computer virus is it? That is Trojan कहा जाता है उसे. ठीक है. Trojan horse. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. Fault in a computer program which prevent it in the working correctly, that is bug. ऑप्शन नंबर बी. DOS क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है. 115 नंबर क्वेश्चन का. फिर हम बात करते हैं 115 के बाद 116 नंबर क्वेश्चन की. तो 116 में आपसे पूछा गया है which one of the best solution to get rid of the non biodegradable waste, that is recycling. ऑप्शन नंबर सी डी इज द करेक्ट आंसर. 117 करेक्ट आपको बताना है 117 में से. तो यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन इज बायोमास. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Biodegradable waste can usefully be converted into the useful substances with the help of bacteria. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है. Which of the following fuel causes the minimum environmental pollution, that is hydrogen. ऑप्शन बी is the correct answer. ओके फिर हम बात करते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीन हाउस
Effect means trapping of solar energy due to the carbon dioxide gases. Option B is correct answer. During photosynthesis liberation of gas कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी होता है क्या? बहुत सारे फ्लोरा एंड फोनास जो है वो बहुत सारे फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट डज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब? ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है. एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हुए हमारे इस पेपर के. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन कौन नहीं करता? यूज ऑफ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी आप यूज करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होता है. इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये आपका कब मनाया जाता है? दिस हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 16th ऑफ सितंबर. ओके, तो हमने बात करी, ये पेपर था बेसिकली कौन सा? आपका बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट सैनिटरी एंड सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो पोस्ट था, इसका ये पेपर आपका 1 था. दिस इज द पेपर 1. ठीक है, पेपर 1 था, जीएस का पेपर था ये, और ये कंडक्ट हुआ है आपका 12 ऑफ नवंबर 2022 को. ठीक है, इसका सेकंड पेपर आपका 13th को होगा. ठीक है, 13th संडे को. तो आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा. किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है भाई? वीडियो लाइक करनी है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के बीच में, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर जो आप चैनल पर नए हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.